लगभग 90 वर्ष की उम्र में कोई व्यक्ति क्या करता है? काम धंधा छोड़कर ईश्वर की भक्ति में समय लगाता है, नाती पोतों के साथ खुश रहने का प्रयास करता है, या फिर कुछ ऐसा करता है जिससे लोग उसे हमेशा एक अच्छे इंसान के तौर पर याद रखें। सनातन धर्म के अनुसार ये वानप्रस्थ की आयु होती है, जब मनुष्य लोभ, मोह और ईर्ष्या छोड़कर अपना परलोक सुधारने और सद्गति प्राप्त करने की इच्छा रखता है। अब इस चेहरे को देखिए, उम्र लगभग 90 वर्ष है, एक पांव कब्र में है, लेकिन इसका सपना है भारत और सनातन सभ्यता को नष्ट करना। नाम है जॉर्ज सोरोस। भारत ही नहीं, जॉर्ज सोरोस का शौक हर उस देश को तबाह करना है जहां पर मानवता के लिए कुछ भी अच्छा हो रहा हो। जॉर्ज सोरोस के पास अरबों डॉलर की संपत्ति है, जिसके दम पर वो अब तक दुनिया के कई देशों को बर्बादी के रास्ते पर ले जा चुका है। लेकिन इतने समय बाद भी बहुत लोग उसका नाम नहीं जानते। कई देशों को तो पता तक नहीं है कि उनकी बर्बादी के पीछे इसी व्यक्ति का हाथ है। जॉर्ज सोरोस के आसुरी अभियान के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं ये है कौन। जॉर्ज सोरोस अमेरिका का रहने वाला है। 12 अगस्त को उसका जन्म हंगरी में हुआ। वह स्वयं को इन्वेस्टर और फिलैंथ्रोपिस्ट अर्थात समाजसेवी बताता है। मार्च 2021 में उसकी निजी संपत्ति 8.6 अरब अमेरिकी डॉलर आंकी गई। जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम की एक संस्था चलाता है। दुनिया भर की सारी विध्वंसकारी गतिविधियां इसी संस्था की आड़ में चलती हैं। जॉर्ज सोरोस ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को 32 अरब डॉलर दे रखे हैं। इसमें से 15 अरब डॉलर अब तक दुनिया भर में खर्च भी किए जा चुके हैं। जॉर्ज सोरोस ने यह सारा पैसा शेयर बाजारों में निवेश करके कमाया है। वर्ष 1992 में जॉर्ज सोरोस पहली बार चर्चाओं में आया था, जब उसने मुद्रा बाजार में अचानक मुनाफा वसूली शुरू कर दी, जिससे बैंक ऑफ इंग्लैंड संकट में आ गया। जॉर्ज सोरोस एक पूंजीपति है, लेकिन वो दुनिया के वामपंथियों को बहुत प्रिय है। वह राष्ट्रवादी विचारधारा वालों को पसंद नहीं करता। जॉर्ज सोरोस का सबसे ताजा शिकार डोनाल्ड ट्रंप को माना जाता है। ट्रंप जब तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, मीडिया उन्हें लेकर नए नए झूठ छापता रहा। ट्रंप को पूरे विश्व में खलनायक बना दिया गया, जबकि उनके शासनकाल में अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छे दौर में पहुंच गई थी। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिकी सेना ने विश्व के किसी देश में युद्ध शुरू नहीं किया, फिर भी उनकी छवि ऐसी बनाई गई मानो वो कोई सन की तानाशाह हो। इस सारे खेल में जॉर्ज सोरोस की फंडिंग की बड़ी भूमिका मानी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब जॉर्ज सोरोस के निशाने पर भारत है। भारत में उसके सबसे बड़े शत्रु हैं नरेंद्र मोदी। जॉर्ज सोरोस को लगता है कि भारत विध्वंस के उसके मिशन में नरेंद्र मोदी सबसे बड़ी रुकावट हैं। इसलिए पहले नरेंद्र मोदी को राजनीतिक रूप से नष्ट किया जाना चाहिए। ये बात स्वयं जॉर्ज सोरोस खुलकर बोलता रहा है। जनवरी 2020 में स्विट्जरलैंड के डावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उसने ये बात स्पष्ट रूप से कही थी। Nationalism, far from being reversed, made further headway. The biggest and most frightening setback occurred in India, where the democratically elected Narendra Modi created a Hindu nationalist state, imposing punitive measures on Kashmir, a semi-autonomous Muslim region, and threatening to deprive millions of Muslims of their citizenship. यदि आप सोचते हैं कि जॉर्ज सोरोस की बात सिर्फ बंदर घुड़की है, तो आप गलत हैं। उसने भारत के विरुद्ध जो छद्म युद्ध छेड़ रखा है, उसकी गंभीरता का भारत में भी बहुत लोगों को अनुमान तक नहीं है। यहां तक कि केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण लोगों को भी नहीं। भारत के सुदूर कोने की कोई खबर देखते ही न्यूयॉर्क टाइम्स
और वॉशिंगटन पोस्ट में ऐसे ही नहीं छप जाती। बस शर्त यह होती है कि उस समाचार से भारत की छवि खराब होती हो। जॉर्ज सोरोस ने अपना भारत विरोधी अभियान हाल फिलहाल में शुरू नहीं किया। वो इस काम में वर्ष 2010 के पहले ही जुट गया था। 2009 में बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद तो मानो जॉर्ज सोरोस को खुली छूट मिल गई। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने भारत में करोड़ों रुपए का निवेश अलग अलग रास्तों से किया। इन पैसों की सहायता से ढेरों सामाजिक संस्थाएं यानी एनजीओ खड़े किए गए। तब भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, पर्यावरण, मानवाधिकार, महिला स्वतंत्रता जैसे मुद्दों की आड़ में बने इन एनजीओ से वामपंथी विचारधारा वाले बड़े सरकारी अफसरों, जजों, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों और पत्रकारों को जोड़ा गया। आज ऐसे ढेरों सामाजिक कार्यकर्ता, वकीलों और पत्रकारों की फौज तैयार हो चुकी है, जिनके बारे में माना जाता है कि वो जॉर्ज सोरोस की कठपुतलियां हैं। इनमें कुछ बड़े नाम हैं: ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क HRLN, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR, अमर्त्य सेन, इंदिरा जयसिंह, हर्ष मंदर और प्रताप भानु मेहता। इसी लिस्ट में फ्रांस का शेरपा नाम का एक एनजीओ भी है, जिसने राफेल लड़ाकू विमान सौदे को रुकवाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। एक और भारत की अदालतों में राफेल सौदे पर झूठे आरोप लगाए। दूसरी तरफ शेरपा ने फ्रांस में कई याचिकाएं डाल रखी थीं। भारत में आए दिन जो विचित्र विचित्र तरह की जनहित याचिकाएं दायर होती रहती हैं, उनके पीछे भी जॉर्ज सोरोस की बड़ी भूमिका मानी जाती है। कोई भी छोटा मोटा एनजीओ किसी दिन उठता है और सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो जाती है। अक्सर उनके पास कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील होते हैं। ये जांच का विषय है कि इतने महंगे वकीलों की फीस कहां से आती है। जॉर्ज सोरोस कितना बड़ा खतरा है, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं। उसके जन्म के देश हंगरी ने ही उसे अपना शत्रु यानी एनिमी ऑफ द स्टेट घोषित कर रखा है। सोरोस ने ऐसे ही ढेरों एनजीओ पैदा कर हंगरी को अस्थिर करने का प्रयास किया था। मध्य और पूर्वी यूरोप के लगभग सभी देशों ने जॉर्ज सोरोस से जुड़े एनजीओ पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून बना रखे हैं। यूक्रेन में वर्ष 2014-15 में हुए सरकारी विरोधी हिंसक प्रदर्शनों में जॉर्ज सोरोस की भूमिका पाई गई थी। उसने एंटी करप्शन एक्शन सेंटर या एंटक नाम से एक एनजीओ खड़ा किया और उसे करोड़ों डॉलर भिजवाए। यूक्रेन सरकार को गिराने के लिए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्रों को पैसा बांटा गया था। जॉर्ज सोरोस की शैतानी हरकतों के ऐसे ढेरों उदाहरण हैं। कहते हैं किसी देश में अचानक असामान्य रूप से एनजीओ रजिस्टर होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि उस पर जॉर्ज सोरोस की कुदृष्टि पड़ चुकी है। जैसी जहां जरूरत होती है उस हिसाब से वो ईसाई मिशनरियों और कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों की भी सहायता लेता है। आज जॉर्ज सोरोस और उसके पैसे पर पल रहे लोग देश के लिए नासूर बने हुए हैं। ये भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। ये लोग भारतीय लोकतंत्र में दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये सब कुछ इतनी चालाकी के साथ हो रहा है कि उन्हें वर्तमान नियमों और कानूनों के तहत पकड़ना बहुत ही कठिन है। जॉर्ज सोरोस जैसे खतरों के लिए काफी हद तक भारत की सरकारें भी दोषी हैं। वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण आरंभ होने के साथ ही आशंका जताई गई थी कि आगे चलकर ईस्ट इंडिया जैसी कोई विदेशी शक्ति भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का प्रयास कर सकती है। इससे बचाव के उपायों को लेकर सरकारों ने कभी कोई गंभीरता नहीं दिखाई। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद इस दिशा में थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ, लेकिन ये अब भी अपर्याप्त है। समय आ चुका है जब जॉर्ज सोरोस जैसे शत्रुओं और भारत में उसके नेटवर्क की पहचान की जाए और उनके साथ वही बर्ताव किया जाए जो किसी शत्रु के साथ किया जाता है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।